बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार है कि जी सेकंड सिलेक्शन वाइज जो लिस्ट है यूएचएस की, यानी कि सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, वो अभी तक क्यों नहीं लगी? क्योंकि जो पहली लिस्ट थी उसकी जो लास्ट डेट दी गई थी यानी कि फीस जमा करवाने की, वो थी 12 तारीख। और 12 तारीख को ही जो है वो सेकंड लिस्ट लगने के चांसेस थे। यानी कि अगर आप स्केजुअल देखेंगे तो स्केजुअल के अंदर भी 12 तारीख ही मेंशन है, लेकिन अभी तक ये लिस्ट नहीं लगी। और आज 13 तारीख जो है वो जी दोपहर का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक ये लिस्ट नहीं लगी। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो एक तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो अब सेकंड लिस्ट लगेगी, कब लगेगी, और उसके बाद फिर उसमें कितना एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है, ये भी इंशाल्लाह ये आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पहली बात तो जो फैक्टर्स हैं मेन, वो इसमें एक फैक्टर ये कहा जा रहा है डिफरेंट सोर्सेज से कि जो कॉलेज में ऑलरेडी एनरोल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पिछले साल जिनका एडमिशन हो चुका है, उन्होंने भी क्योंकि अप्लाई किया था और उनकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका नेम अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं हुआ उनके प्रेफरेंस कॉलेज में, तो डेट्स वाई वो ज्वाइन नहीं कर रहे। और इसी वजह से उसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है, उस फैक्टर को माइंड में रखा जा रहा है। लेकिन ये कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स पर या डिफरेंट फेसबुक पेजेस के ऊपर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल से इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। सिंपली कुछ डाटा जो एनालिसिस है वो करना होता है, यूएचएस ने कुछ चीजें देखनी होती हैं अपने तौर पर। उन्होंने जो फीस जमा करवाने करने का प्रोसेस है, स्टूडेंट्स का डाटा, कितने स्टूडेंट्स ने फीस जमा करवा दी है, कितनी सीट्स खाली है, ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए सेकंड लिस्ट आती है। तो इसी वजह से इंशाल्लाह जी आज ये सेकंड लिस्ट शाम तक आ जाएगी। एक्सपेक्टेड यही है कि जी 5 बजे के बाद या 5 बजे से पहले थोड़ा, या 4-5 बजे के करीब, और मे भी हो सकता है कि इससे थोड़ा सा डिले भी हो जाए, लेकिन आज ये लिस्ट आने के 100% चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ये लिस्ट शेयर होगी, मैं आप लोगों के साथ मजीद डाटा एनालिसिस करके पूरा शेयर करूंगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं जरा एक्सपेक्टेड जो मेरिट है उसका पूरा एक जो है वो एनालिसिस करके, लास्ट टाइम से, पिछले साल से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने ये डाटा रखा है। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 2024 और 25 का डाटा है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट लिस्ट का सेकंड लिस्ट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और उसी डिफरेंस को माइंड में रखते हुए जो पहली लिस्ट लगी है यूएचएस की, और सेकंड लिस्ट अब जो लगेगी इंशाल्लाह, उसमें एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। पहले तो एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड मेरिट दिखाऊंगा। सो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी लास्ट ईयर, उसमें था जी 96.0727। सेकंड लिस्ट में जो मेरिट आ गया था वो था 96.0591, डिफरेंस आया था 0.0136% का। और अगर इतना ही डिफरेंस इस साल रहता है, तो फिर एक्सपेक्टेड मेरिट सेकंड लिस्ट के अंदर जो यूएचएस का इस साल है वो है 94.9031, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में किंग एडवर्ड का था 94.9167। और अगर आप लोग 0.0136 का डिफरेंस रखें तो फिर एग्जैक्टली जो बनता है वो 94.9031 बनता है। रैंक नंबर भी अभी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताता हूं कि जी क्या रैंक नंबर हो सकता है एक्सपेक्टेड लिस्ट के अंदर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग रैंक। इसी तरह से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का भी अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो सेम था। और आपको ये फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट का मेरिट नजर आ रहा है। जो फर्स्ट लिस्ट यूएचएस का मेरिट है वो है 94.4955, और अगर आप लोग इसी डिफरेंस को 0.0136 को माइंड में रखें, तो सेकंड लिस्ट के अंदर एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 94.4819। सिम्स लाहौर का जो लास्ट ईयर मेरिट था वो था 95.2682, सेकंड लिस्ट में डिफरेंस आया था 0.0091 का। और इस दफा 94.2727 में अगर हम 0.0091 को माइनस कर दें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड मेरिट बनता है 94.2636। निश्तर का मैं अब आपको जरा जल्दी जल्दी से बताता जाता हूं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपका इंटरेस्ट भी बाकी रहे। आप लोगों ने टिल एंड मेरे साथ रहना है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सपेक्टेड मेरिट और एक्सपेक्टेड रैंक भी बताने हैं। तो निश्तर का जो मेरे ख्याल से, अगर एग्जैक्ट डिफरेंस याद रखें 0.0182, तो फिर मेरिट हो सकता है 94.1773। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का 0.0409 के डिफरेंस को माइंड में रखते हुए 94.0379 पर जा सकता है। इसी तरह से अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का 0.0212 को माइंड में रखते हुए मेरिट हो सकता है 93.9758। इसी तरह से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 0303 माइंड में डिफरेंस, यानी 0.0303 को माइंड में डिफरेंस को रखते हुए मेरिट हो सकता है 93.8394। नेक्स्ट वन पंजाब मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसी फैसलाबाद, 0.0364 का डिफरेंस माइंड में रखते हुए एक्सपेक्टेड मेरिट के चांसेस हैं सेकंड लिस्ट में 93.8288। कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 0.0319 का डिफरेंस, अगर एग्जैक्टली लास्ट ईयर की बात की जाए तो फिर मेरिट होगा जी 93.7792। नेक्स्ट वन गुजरावाला मेडिकल कॉलेज 0.02
9273 का डिफरेंस अगर आता है तो 93.7606। नेक्स्ट वन साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल का 03.0318 के डिफरेंस के साथ 93.7318 पर क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट 0.0363 का डिफरेंस अगर आता है तो 93.7001। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात का 0.0455 के डिफरेंस के बाद 93.6636 पर क्लोज होने के चांसेस हैं। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा अगर 0.0454 का डिफरेंस आए तो फिर 93.6445। और डीजी हाँ मेडिकल कॉलेज जो कि लास्ट ईयर जो था वो सेकंड लास्ट पे था, लेकिन इस दफा ये थर्ड लास्ट पर है, तो अगर 0.05 का डिफरेंस आता है तो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट 93.6096 है। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान जो लास्ट ईयर थर्ड लास्ट पे था, अब से इस दफा सेकंड लास्ट पर है। 0.0485 का डिफरेंस आया था, इस दफा भी अगर इतना ही आता है तो 93.5909। और लास्ट जो मेडिकल कॉलेज है जी नारोवाल मेडिकल कॉलेज, इसका 0.053 का डिफरेंस आया था, और अगर इतना ही डिफरेंस इस साल भी आए तो 93.6273 से मेरिट नीचे जा सकता है 93.5743। तो ये हो सकता है ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट। लेकिन ये मैं आपको जैसे बताया कि लास्ट ईयर के जितने भी जो कॉलेजेस थे उनका जो एग्जैक्ट डिफरेंस था उसको माइंड में रखते हुए मैंने ये बताया। लेकिन जो अब मेरी राय है, मैं आपको रैंक नंबर के साथ अगेन एक्सपेक्टेड मेरिट बता रहा हूं कि डिफरेंस आएगा, लेकिन कितना आ सकता है वो अब आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ डाटा। जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से अगर बात स्टार्ट करेंगे, जो रैंक नंबर था फर्स्ट लिस्ट के अंदर वो है 399। और अगर इन केस आप लोग इस दफा की बात करेंगे सेकंड लिस्ट में, जो चांसेस हैं वो 1-2 नंबर रैंक ऊपर जा सकता है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो केई को छोड़ते हैं, यानी अगर किसी का केई में एडमिशन हो जाता है, लिस्ट में नेम आ जाता है, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई स्टूडेंट इसको अगर प्रेफर नहीं करता या इस यहाँ पर ज्वाइन नहीं करता। सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते, लाइक अगर कोई निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है और उसने जो है वो अपग्रेडेशन दी हुई है और प्रेफरेंस में रखा हुआ है निश्तर मेडिकल कॉलेज को, तो मे भी हो सकता है कि उसका जो रैंक नंबर हो वो 401 हो, लेकिन वो शायद ज्वाइन कर ले वहां पर, तो यानी कि अपने शहर के अंदर। अदरवाइज अगर आप कहेंगे जी कि गुजरांवाला का स्टूडेंट या गुजरात का स्टूडेंट या इवन फैसलाबाद का स्टूडेंट, अगर इनका नेम आता है केई के अंदर, तो कभी भी नहीं होगा कि वो इस सीट को छोड़ें। तो डेट्स वाई यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो बहुत कम डिफरेंस आता है। मैंने सिर्फ 2 रैंक का डिफरेंस शो किया यहाँ पर। तो 401 तक जो मेरिट है इस टाइम वो है 94.9136। तो मे भी हो सकता है कि इसके आगे पीछे, क्योंकि ये मैं प्लस माइनस के साथ बता रहा हूँ, डेफिनेटली हम लोग जो है वो जारी बात है कि नजूमी नहीं है कि एग्जैक्ट आप लोगों को फिगर दे दें, लेकिन ये है कि आप लोगों को मैं अपनी जो राय दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड राय, और उसके अकॉर्डिंग 401 रैंक पर जा सकता है इसका मेरिट। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 870 पर क्लोज हो सकता है और वो बनता है जी 94.4929। ये एग्जैक्ट मैं आप लोगों को जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगी थी यूएचएस की, उसमें रैंक नंबर और एग्रीगेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वही वाला। और इसी तरह से जो सिम्स है जी लाहौर, उसमें 1323 तक ये रैंक नंबर जाने के चांसेस हैं, 1313 इस टाइम मौजूद है, और 94.2686 मेरिट हो सकता है। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का रैंक 1610 तक जा सकता है, 94.1772 इसका एग्रीगेट हो सकता है, 1990 ये अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का रैंक क्लोजिंग रैंक हो सकता है जी सेकंड लिस्ट के अंदर, 94.0378 एग्रीगेट है। नेक्स्ट रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो है 2166, मेरी राय के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के साथ 93.9772 इसका एग्रीगेट हो सकता है, क्लोजिंग एग्रीगेट। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी 93.8393 और रैंक नंबर 2551 हो सकता है। पीएमसी फैसलाबाद जो है जी इसका 93.8282 और 2581 तक क्लोजिंग रैंक हो सकता है। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 93.7797 पर क्लोज हो सकता है और 2748 इसका रैंक नंबर हो सकता है। नेक्स्ट वन गुजरावाला मेडिकल कॉलेज गुजरावाला का एग्रीगेट 93.7606 जो कि रैंक नंबर है 2790, यहां क्लोज हो सकता है। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल 93.7318 और इसका रैंक नंबर बनता है 2870। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज 2965 तक रैंक नंबर जा सकता है, 93.7 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है प्लस माइनस के साथ। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 93.6636 और 3045 रैंक नंबर। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा यहाँ पर जी 2896 रैंक नंबर चल रहा है और 3108 तक जाने के चांसेस हैं, 93.6444 टीजी हाँ मेडिकल कॉलेज 3237 क्लोजिंग रैंक हो सकता है और 93.6090 शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड लास्ट पर है ये इस दफा,
तो ये है जी 3126 इसका रैंक नंबर चल रहा है, लेकिन 3298 तक जाने के चांसेस है 93.5909। और लास्ट मेडिकल कॉलेज नारोवाल मेडिकल कॉलेज का इस टाइम क्लोजिंग रैंक है 3169, 93.6273 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है। सेकंड लिस्ट में चांसेस हैं कि ये 93.5 को टच कर जाए, 5797 और 3330 तक मेरी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन इससे ज्यादा भी चांसेस है। लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन 150 के करीब स्टूडेंट्स तो ऐड होंगे ही होंगे और इससे ज्यादा के चांसेस हैं, तो इसी वजह से अगर इससे ज्यादा के चांसेस हैं तो मे भी हो सकता है कि ये 3330 को भी क्रॉस कर जाए प्लस माइनस के साथ। ये मेरी थी सारी की सारी एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी और एक्सपेक्टेड आपको क्लोजिंग एग्रीगेट बता दिए जिसका आपको इंतजार है। इंशाल्लाह जैसे ही ये फाइनल और जो है वो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, यानी कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट कॉलेज वाइज, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसी वक्त उसका डाटा सारा दिखाऊंगा, बताऊंगा, रैंक नंबर भी बताऊंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करने बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबके ख्वाब पूरे करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।